नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ज्ञान अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे रीजनिंग के अंदर एक न्यू टॉपिक को जिसका नाम है इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या है फ्रेंड्स? इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमालाओं पर आधारित प्रश्न। और जो एक टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ में किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हम अपने सेशन की ओर। तो आप सभी लोग हेडिंग दें इंग्लिश अल्फ़ाबेट की। इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब देखें, जब हम बात करते हैं इस टॉपिक की तो सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि इस टॉपिक के अंदर हम किन किन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे 6 से 7 टाइप्स को। जैसे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, arrangement of words on the basis of English dictionary, यानी शब्दों को व्यवस्थित करना डिक्शनरी के आधार पर। सबसे पहले हम इसके अंदर टाइप नंबर 1 में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमें जो है अरेंज करना होता है वर्ड्स को। दूसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का तार्किक क्रम। तीसरे नंबर पर हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे लेटर पेयर बेस्ड क्वेश्चन, लेटर पेयर बेस्ड क्वेश्चंस। देन हम डिस्कस करेंगे 4th नंबर पर फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का बनना। 5th नंबर पर हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर वर्ड्स पजल को, वर्ड्स पजल। 6th नंबर पर हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर नंबर सीक्वेंस पजल को, नंबर सीक्वेंस पजल को। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर जो कि आपका टाइप नंबर 7 होगा, वर्ड सीक्वेंस पजल को। किसे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स? वर्ड सीक्वेंस पजल को डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने कहा आपसे कि जब हम बात करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट की तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे 6 से 7 टाइप्स को, जिसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शब्दों को व्यवस्थित करना अंग्रेजी डिक्शनरी के आधार पर। दूसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों के तार्किक क्रम वाले टॉपिक को। देन हम डिस्कस करेंगे लेटर पेयर बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स पजल, नंबर सीक्वेंस पजल और वर्ड सीक्वेंस पजल को। यानी इन सभी टाइप्स को बिल्कुल बेसिक से जाते हुए पूरा एडवांस तक हम इस टाइप के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। अब आप सभी लोग हेडिंग दें इसके टाइप 1 की, जो कि आप लोगों का अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी। तो आप सभी लोग हेडिंग दें आज इसके टाइप 1 की, जो कि आप लोगों का शब्दों को व्यवस्थित करना अंग्रेजी डिक्शनरी के आधार पर। देखिए फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं इस टाइप की तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस टाइप के अंदर आप लोगों से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली इस टाइप के अंदर होता क्या है कि आप लोगों को 4 से 5 वर्ड्स दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि उन वर्ड्स को आप लोगों को अरेंज करना है, उन वर्ड्स को आप लोगों को अरेंज करना है अंग्रेजी डिक्शनरी के आधार पर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पर आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया गया है एनिमेट। ऑप्शन नंबर ए में है एनिमेट, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है एंकल, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है एनिमोसिटी, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है एंग्विश और ऑप्शन नंबर ई में लिखा हुआ है अनाउंस। अब आपको यह बताना है कि इन 5 वर्ड्स में से इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा। तो देखिए, जब हम बात करते हैं इंग्लिश डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस की तो हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले सभी लेटर्स के, सभी वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को देखना होता है। तो देखिए, जब हम देखेंगे
तो क्या देख पा रहे हैं, ए। जब हमने सभी वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को देखा तो हमने क्या पाया कि सभी की स्टार्टिंग किससे हो रही है, ए से हो रही है। तो आप एक बात बताएं, क्या आप ये बता सकते हैं कि डिक्शनरी के अंदर सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि सभी में क्या है, ए कॉमन है। जब फर्स्ट लेटर से हम ये ना बता पाए कि कौन सा वर्ड सबसे पहले आएगा, देन हम देखते हैं उसी के सेकंड लेटर को। यानी देखिए अब हम देखेंगे एन को, तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे एन है, यहाँ पर भी एन है, यहाँ पर भी एन है, यहाँ पर भी एन है और यहाँ पर भी क्या है, एन। यानी हमने देखा कि देखो फर्स्ट टू लेटर ए एन और ए एन सभी में क्या है, कॉमन है। और कॉमन होने के कारण हम यहाँ पर ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सा वर्ड पहले आएगा। अब हम देखेंगे थर्ड लेटर को, तो देखिए थर्ड लेटर क्या है, यहाँ पर है आई, यहाँ पर है के, यहाँ पर है आई, यहाँ पर है जी और यहाँ पर क्या है, एन। अब देखिए थर्ड लेटर क्या है, अलग अलग है। और जब अलग अलग है ना, तो अब आपको इनका रैंक पता होना चाहिए। जैसे आई आता है 9 पर, के आता है 11 पर, आई आता है 9 पर, जी आता है 7 पर और एन आता है आपका 14 नंबर पर। तो इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है कि देखो सबसे पहले कौन सा आता है, जी आता है। तो सबसे पहले जी आता है तो वो आपका सबसे पहले इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर में लिखा जाएगा। यानी फर्स्ट नंबर पर कौन सा आएगा, एंग्विश वर्ड आएगा। दूसरे नंबर पर देखिए 7 से बड़ा क्या नंबर है, 9। अब देखिए 9 दो जगह है, एक तो एनिमेट यानी एक तो आई आपका यहाँ पे है, एक आई यहाँ पे है, तो हम नहीं बता सकते। तो देखना फिर एम दोनों में कॉमन है। यहाँ पे क्या है, ए आ रहा है, यहाँ पे ओ आ रहा है। यानी ओ से पहले क्या आता है, ए, तो ये सेकंड नंबर पर आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा थर्ड नंबर पर। अब देखिए फोर्थ नंबर पर क्या आएगा, 11 वाला और फिफ्थ नंबर पर 14। यानी 11th किस नंबर पे है, के, आपका बी यानी फोर्थ नंबर पर ही आएगा और फिफ्थ नंबर पर आपका क्या आएगा, अनाउंस आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सीक्वेंस क्या होगा, डी ए सी बी और ई। जिस भी ऑप्शन में डी ए सी बी ई होगा वही ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। अब हम देखेंगे इस पर बेस नेक्स्ट एग्जांपल को। देखिए जैसे नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है एक्स एप्पल, अवेशम और लास्ट में लिखा हुआ है एप्रीकॉट। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने यहाँ पर 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं। आपको ये बताना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा डिक्शनरी के अंदर। तो देखिए मैंने कहा सबसे पहले आप क्या देखें, फर्स्ट लेटर को देखें। देखिए ए यानी सभी में ए क्या है, कॉमन है। तो जब सभी में ए कॉमन है तो क्या हम ये बता सकते हैं कि डिक्शनरी के अंदर सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, नहीं बता सकते। जब नहीं बताएंगे या नहीं बता सकते, देन हम देखते हैं उन्हीं वर्ड्स के सेकंड लेटर को। तो देखिए सेकंड में क्या लिखा हुआ है, एक्स, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू है और यहाँ पर क्या है, पी। अब एक बात बताइए आप कि एक्स पी डब्ल्यू पी में सबसे पहले कौन से लेटर्स आते हैं, तो इनमें आते हैं आपके पी, यानी दोनों में ही, यानी कौन से लेटर्स आते हैं, पी पहले आएंगे। तो देखिए जब पी पहले आ रहे हैं तो फिर हम सबसे पहले देखेंगे पी वालों को। तो देखिए ए पी दोनों में कॉमन है। थर्ड नंबर पर देखें पी आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आर। अब एक बात बताओ, पी और आर में सबसे पहले क्या आता है, पी आता है या फिर आर? तो पी आता है, क्योंकि पी आता है आपका 16 नंबर पर और आर आता है आप लोगों का 18 नंबर पर। तो इस प्रकार से फर्स्ट नंबर पर आपका आएगा एप्पल, सेकंड नंबर पर आपका आएगा एप्रीकॉट। और देखिए अब एक्स और डब्ल्यू में पहले क्या आता है, डब्ल्यू आता है, क्योंकि डब्ल्यू आता है 23 पर और एक्स आता है 24 पर। तो इस प्रकार से थर्ड नंबर पर आपका आएगा अवेशम और फोर्थ नंबर पर क्या आ जाएगा, आपका एक्स आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सीक्वेंस क्या बनेगा,
बी डी सी ए, जिस भी ऑप्शन में आपका बी डी सी होगा वही आप लोगों का राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लिखा हुआ है आगे ए बी सी डी ए। ए में लिखा हुआ है प्लेन, बी में लिखा हुआ है प्लेन, सी में लिखा हुआ है प्लेंटी, डी में लिखा हुआ है प्लेयर और ई में लिखा हुआ है प्लेस। देखिए फ्रेंड्स अब आपको बताना है कि इनमें सबसे पहले कौन सा वर्ड डिक्शनरी के अंदर में लिखा जाएगा। तो देखिए सेम वही प्रोसेस, सबसे पहले आप क्या देखें, कॉमन निकालें। तो देखो पी 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 सभी में कॉमन है, तो हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा वर्ड पहले लिखा जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट लेटर को, एल 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 एल, यानी हमने देखा कि सभी में पी एल पी एल पी एल पी एल पी एल क्या है, कॉमन है। और कॉमन होने के कारण हम नहीं बता सकते कि इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर सबसे पहले किस वर्ड को लिखा जाएगा। देन हम देखते हैं थर्ड लेटर को। तो थर्ड लेटर देखना, इसमें क्या है, ए ई ए ए। तो देखिए आपने क्या देखा कि देखो ऑप्शन नंबर ए बी डी और ई में ए है, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ई दिया गया है जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगर आप पकड़ना चाहते ना तो यहीं से आप आंसर को टिक कर सकते थे। कैसे, देखिए आपको इतना तो पता है कि देखो पहले यानी फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर, थर्ड और फोर्थ, यानी सबसे पहले ये आएंगे, या तो ये आएंगे या फिर ये। लेकिन यहाँ पे क्या है, ई सबसे लास्ट में आएगा, यानी ये सबसे पीछे चले जाएगा। इस कारण से जिस भी ऑप्शन में अगर एक ऑप्शन ऐसा हो जिसमें लास्ट में सी दिया गया हो तो वही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मान लो एक से ज़्यादा ऐसे ऑप्शन हो जिसके अंदर सी दिया गया हो, तो ऐसे केस में आपको इन्हें निकालना पड़ेगा। तो देखिए पी एल ए पी एल ए पी एल ए पी एल ए, यानी सभी में क्या है, कॉमन है। कॉमन होने के कारण हम नहीं बता सकते। तो अब देखना यहाँ पे क्या है, एन, यहाँ पे क्या है, आई, यहाँ पे क्या है, एन, यहाँ पे क्या है, वाई, और यहाँ पर क्या है आपका सी है। क्या है, सी। तो देखना अब ध्यान से, देखो इसको अभी छोड़ दो आप ई वाले को, ठीक है। तो एन आई वाई सी आपके ये लेटर्स निकल कर आए हैं। एन आता है 14 पर, आई आता है 9 पर, वाई आता है 25 पर, सी आता है थर्ड नंबर पर। तो एक बात बताओ, सबसे पहले कौन सा आएगा, सी वाला आएगा, यानी फर्स्ट नंबर पर ये आएगा। सेकंड नंबर पर कौन सा आएगा, 9 वाला, यानी प्लेन आएगा। थर्ड नंबर पर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आएगा। फोर्थ पर आएगा आपका प्लेयर, और फिफ्थ पर आएगा आप लोगों का प्लेंटी। तो इस प्रकार से आप लोग बड़ी इजीली तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने, ए बी सी डी ए, लिखा हुआ है लीवर, एल आई वी ई आर, लॉन्ग एल ओ एन जी, एल आई वी ई एल ओ ए डी, और ल्यूमिनस, एल यू एम आई एन ओ यू एस, ल्यूमिनस। तो देखिए कैसे हम पता करेंगे। सबसे पहले आप देखें, देखो एल 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 सभी में कॉमन है। अब देखें आई ओ यू, तो आप लोग जानते हैं पहले कौन सा आएगा, आई वाला आएगा। अब आई वाले को चेक करें, यहाँ पे वी वी ई ई, तो यानी फर्स्ट नंबर पर ये आएगा और सेकंड नंबर पर आपका लीवर आएगा। अब देखें ओ, दोनों में कॉमन है, एल ओ, यहाँ पे एन है, यहाँ पे क्या है, ए, यानी थर्ड नंबर पर आपका लोड आएगा, फोर्थ नंबर पर लॉन्ग आएगा, और फिफ्थ नंबर पर आपका क्या आएगा, लिमनिस आएगा। तो इस प्रकार से आप लोग जो है डिक्शनरी के अंदर ये निकालोगे कि कौन सा वर्ड डिक्शनरी के अंदर सबसे पहला लिखा जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये टाइप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे इसके नेक्स्ट टाइप को, यानी टाइप नंबर 2 को, जो कि आप लोगों का
लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड यानी शब्दों का तार्किक क्रम। तो आप सब लोग हेडिंग दें इसके टाइप 2 की। टाइप 2 है आपका लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का तार्किक क्रम। देखिए लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स का क्या मतलब है? इसका ये मतलब होता है कि इसके अंदर आप लोगों को 4 से 5 वर्ड्स दिए गए होंगे और उन वर्ड्स के अंदर किसी ना किसी प्रकार से किसी एक लॉजिक का यूज किया गया होगा और उस लॉजिक के आधार पर आपको ये बताना होता है कि कौन सा वर्ड सबसे पहले आएगा, देन उसके बाद कौन सा आएगा, देन उसके बाद कौन सा आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करूं कि पहले मुर्गी आई थी या फिर पहले अंडा आया था, पहले ऑक्सीजन आया था या फिर पहले लाइफ आई थी, पहले लाइफ आई थी या पहले ह्यूमन बींग्स आए थे। तो जो भी आप लोगों के इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वे सभी आएंगे लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स के अंदर। तो देखिए इसे समझेंगे हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से। जैसे आप लोगों के सामने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है ABCDE। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है फैमिली, बी में लिखा हुआ है कम्युनिटी, सी में लिखा हुआ है स्टेट, डी में लिखा हुआ है लोकेलिटी और लास्ट में लिखा हुआ है मेंबर। देखिए फैमिली का मतलब परिवार, हिंदी मीडियम स्टूडेंट, परिवार, कम्युनिटी समुदाय, स्टेट राज्य, मेंबर सदस्य और लोकेलिटी का मतलब होता है क्षेत्र। तो देखिए अब आप लोगों को एक लॉजिक के आधार पर यह बताना है कि इनमें सबसे पहले क्या आएगा यानी कौन सी घटना होगी। ठीक है, तो देखिए जब मैं बात करूंगा इस एग्जांपल की तो यहां पर मैं क्या देख पा रहा हूं, अगर मैं बात करूं मेंबर की यानी सदस्य की तो ये इस सभी में सबसे छोटी इकाई यानी मेंबर जो है अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, अब इन मेंबर्स को मिलाकर क्या बनता है, परिवार बनता है। हम ये कह सकते हैं कि देखो सबसे पहले आएगा मेंबर, मेंबर से मिलाकर परिवार बनता है और जब कुछ परिवार मिल जाते हैं तो उनसे क्या बनता है, समुदाय बनता है। थर्ड नंबर पर क्या आएगा, समुदाय, और जब समुदाय मिल जाते हैं तो उनसे क्या बनता है, उनसे बनता है आप लोगों का क्षेत्र बनता है। तो फोर्थ नंबर पर क्षेत्र और फिर पूरा एक राज्य का निर्माण कर लेते हैं वो। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, सबसे पहले आपका आएगा मेंबर, मेंबर्स को मिलाकर क्या बनता है, परिवार बनता है जो कि आपका है, परिवार से समुदाय, समुदाय से क्षेत्र और क्षेत्र से आपका क्या बनता है, राज्य बनता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी ए बी ई सी। तो जिस भी ऑप्शन में डी ए बी ई सी आपका होगा वही राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल बखूबी समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ए बी सी डी ए। लिखा हुआ है नेशन, सिटी, स्टेट, विलेज और डिस्ट्रिक्ट। देखिए आपके सामने यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आपको बताना सबसे पहले क्या आएगा यानी एक लॉजिक के आधार पर। तो देखिए अगर मैं बात करूं इस एग्जाम्पल की तो यहां पर मैं क्या देख पा रहा हूं, देखिए हिंदी में लिख लें आप लोग, गांव, जिला, राज्य, शहर और राष्ट्र। देखिए अब अगर आप इस एग्जाम्पल को देख रहे होंगे तो आप क्या देख पा रहे हैं कि देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर गांव की तो गांव जो है ना इन सभी की सबसे छोटी इकाई है यानी सबसे छोटी इकाई, सबसे पहले क्या आना चाहिए, गांव। तो फर्स्ट नंबर पर क्या आएगा, गांव। अब गांव से बड़ा क्या होता है, गांव से बड़ा आपका क्या होगा जिला या शहर, तो दूसरे नंबर पर आएगा शहर। अब शहर से बड़ा क्या होता है, जिला, तो थर्ड नंबर पर आपका जिला आ जाएगा।
फोर्थ नंबर पर आपका आएगा स्टेट और फिफ्थ नंबर पर आपका क्या आएगा, राष्ट्र आएगा। तो इस प्रकार से क्या आंसर हो जाएगा इसका, ए, डी, थर्ड नंबर पर बी, फोर्थ पर सी और फिफ्थ नंबर पर ई। तो जिस भी ऑप्शन में ए, डी, बी, सी, ई होगा वही आप लोगों का राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है ए, बी, सी, डी, ए। लिखा हुआ है रिलीफ, रेन, प्रोटेक्ट, फ्लड और प्रेशर। देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो देखिए आपको बताना सबसे पहले क्या होगा। तो देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फ्लड की या फिर रेन की, मान लो मैं फ्लड की बात करता हूँ, तो एक बात बताओ, क्या सबसे पहले बाढ़ आएगी अगर इस एग्जाम्पल की बात करें? नहीं, क्योंकि देखिए बाढ़ तभी आएगी जब रेन होगी, तो इसलिए फ्लड से पहले क्या आना चाहिए, रेन। तो इसी प्रकार से आपको बताना है। तो देखिए अगर मैं बात करूं इसकी, तो देखिए सबसे पहले आता है प्रेशर। क्या आता है, प्रेशर। प्रेशर यानी कि दबाव। और आप लोग जानते हैं जब भी बारिश हो या फिर बारिश के अलावा जैसे बाढ़, भूकंप वगैरह टाइप की कोई भी आपदा या नेचुरल जो डिजास्टर्स होते हैं वो आते हैं, तो सबसे पहले एक प्रेशर टाइप का एक दबाव आता है। तो इसलिए सबसे पहले क्या आएगा, दबाव यानी प्रेशर आएगा। दूसरे नंबर पर इसमें क्या आएगा, फिर आएगा आपका रेन। क्या आएगा, रेन। रेन के बाद क्या आएगी, फ्लड आएगी। और आप लोग जानते हैं जब भारी बारिश हो जाती है तो क्या आती है, बाढ़। और बाढ़ आने के बाद हम क्या करते हैं, लोगों को बचाते हैं यानी उनकी रक्षा करते हैं। तो फोर्थ नंबर पर ये। और सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, बचाव करते हैं। तो इस प्रकार से क्या आंसर होगा इसका आंसर हो जाएगा ई, सेकंड नंबर पर बी, थर्ड नंबर पर डी, फोर्थ नंबर पर सी और फिफ्थ नंबर पर आपका ए आएगा। तो इस प्रकार से ए, बी, डी, सी, ए जिस भी ऑप्शन में आपका ये दिया गया होगा वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, लिखा हुआ है ए, बी, सी, डी, ए। लिखा हुआ है प्रोबेशन, इंटरव्यू, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट और एडवर्टाइजमेंट। आपको बताना है कि सबसे पहले क्या आएगा। देखिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आप लोग लिख लें, प्रोबेशन का मतलब होता है कि जो है जांच करना। क्या करना, जांच करना या परखना। इंटरव्यू साक्षात्कार, सिलेक्शन नियुक्ति करना, अपॉइंटमेंट का मतलब होता है आवेदन करना और एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन करना। तो देखिए लिखा हुआ है ये। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट होता है। क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे कोई भी वैकेंसी आती है तो आपको कैसे पता चलता है, उसके एडवर्टाइजमेंट से आपको पता चलता है कि उस डिपार्टमेंट के अंदर में ये वैकेंसी आई है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं इसमें कि एडवर्टाइजमेंट होगा। दूसरे नंबर पर जब एडवर्टाइजमेंट होता है उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका आवेदन करते हैं, यानी हम क्या करते हैं, उसको फिल करते हैं। तो दूसरे नंबर पर अपॉइंटमेंट आएगा। अपॉइंटमेंट होने के बाद फिर हमारा क्या होता है, देखो इंटरव्यू होता है। तीसरे नंबर पर क्या होगा, इंटरव्यू। देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं यानी विज्ञापन को देखते हैं। विज्ञापन को देखते हैं हम क्या करते हैं, आवेदन करते हैं। आवेदन करने के बाद फिर हमारा क्या होता है, इंटरव्यू होता है, हमें वहाँ पर बुलाया जाता है। इंटरव्यू के बाद हमारा सिलेक्शन होता है कि हमें चुना गया है या फिर नहीं। और सबसे लास्ट में हमें जांच परख के लिए रखा जाता है कि देखो आपने देखा होगा बहुत सी मोस्टली जॉब्स जो होती हैं गवर्नमेंट की वो कुछ ऐसी होती हैं कि जैसे आपका सिलेक्शन वगैरह हो जाता है उसके बावजूद भी आपको जो है 1 साल 2 साल या फिर 3 साल के लिए प्रोबेशन में रखा जाता है कि इनका बिहेवियर कैसा है, यानी आपका वहाँ पर जो है बिहेवियर वगैरह
देखा जाता है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो या किस तरीके से नहीं कर रहे हो, तो इसलिए प्रोविजन सबसे लास्ट में आएगा। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए, डी, बी, सी, ए, जिस भी ऑप्शन में होगा वही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो एक टाइप दूसरा था लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर इसी के नेक्स्ट टाइप को, जो कि आप लोगों का लेटर पेयर बेस्ड क्वेश्चन टाइप 3। देखिए यहाँ पर आप लोगों को एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है और आपको यहाँ पर जो है क्वेश्चंस जो है ज़्यादा इसलिए नहीं कराए जा रहे हैं क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं इसलिए, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर इसके टाइप थर्ड को, टाइप थर्ड। और टाइप थर्ड है आपका लेटर पेयर बेस्ड क्वेश्चन, लेटर पेयर बेस्ड क्वेश्चन, यानी अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न। क्या होता है इसका मतलब, अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न। तो देखिए जब हम बात करते हैं इसकी, तो इसके अंदर क्या होता है कि आप लोगों को कोई एक वर्ड दे दिया जाता है, कोई एक वर्ड दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाएगा कि उस वर्ड के अंदर ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर उतने ही लेटर होते हैं जितने की उसके अंदर दिए गए होते हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, इससे आप लोग ऐसे समझें, जैसे किसी व्यक्ति ने आपसे कहा कि शब्द डिप्लोमेसी में, शब्द डिप्लोमेसी में, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर होते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर में होते हैं। इससे एक बार और सुने, मैंने क्या कहा कि देखो शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, ऐसे कितने लेटर पेयर हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर में होते हैं। तो इससे आप लोग यहाँ पर एक छोटे से एग्जाम्पल से समझें। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है AXC, क्या लिखा हुआ है, AXC। अगर मैं इस वर्ड की बात करूं आपसे कि बताएं इस वर्ड के अंदर ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर में होते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका आंसर निकालने के लिए 3 बातों पर ध्यान रखना है। पहली तो ये कि आपको काउंटिंग करनी होती है लेफ्ट टू राइट, दूसरा आपको काउंटिंग करनी होती है राइट टू लेफ्ट, और तीसरा काउंटिंग करते समय कहीं भी अगर जेड आ जाए, काउंटिंग करते समय अगर जेड आ जाता है तो आपको सीरीज वहीं पर अपनी रोक देनी होती है। तो देखिए ABC, ABC, तो देखो आपने क्या देखा, अगर मैं बात करूं A और X की, अगर मैं भी नॉर्मल समझाने की A और X की बात करूं तो एक बात बताओ, A और X के बीच में नॉर्मली कितने लेटर्स आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर। तो देखिए आप कहेंगे A आता है फर्स्ट पर और X आता है आपका 24 पर, तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में कितने लेटर्स आएंगे, 23। तो एक बात बताओ, क्या इन दोनों के बीच में 23 लेटर्स आप लोगों को दिख रहे हैं, नहीं। तो जब नहीं दिख रहे हैं तो क्या ये आपका पेयर कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं A और C की, तो देखो A और C के बीच में कितने लेटर्स हैं यहाँ पर, तो आप कहेंगे A और C के बीच में 1 लेटर दिया गया है। और अगर मैं बात करूं अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर, तो वहां पर भी A और C के बीच में केवल एक ही लेटर होता है जो कि आप लोगों का B। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये कहेंगे A और C आपका क्या कहलाएगा, एक पेयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक पेयर कहलाएगा, एक अक्षर युग्म कहलाएगा। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि एक तो A और C निकल गया। अब देखिए, अब लेफ्ट टू राइट चले गए, अब आपको चलना राइट टू लेफ्ट। तो देखो C D, क्या यहाँ पे D है, नहीं, E है, नहीं। तो इस प्रकार से हम कहेंगे इसके अंदर केवल एक ही मतलब कि ऐसा पेयर है जो कि इस रूल को फॉलो कर रहा है। अब आप लोग इसे यहाँ पर समझे। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर में होते हैं। तो आपको क्या करना है, बस 3 बातों पर ध्यान देना है। एक तो काउंटिंग करनी है लेफ्ट टू राइट, दूसरा काउंटिंग करना है राइट टू लेफ्ट, और तीसरा
काउंटिंग करते समय अगर कहीं भी जेड आ जाता है तो आपको सीरीज वहीं पर रोक देनी है। जैसे देखिए पहले हम काउंटिंग कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो देखना डी ई एफ जी एच आई जे के एल। और एक और खुशी की बात मैं आपको बता देता हूं कि देखिए आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे देखो आपने जब यहां पर काउंट किया था ए बी, तो जब आपने यहां पर बी बोला तो क्या यहां पर बी था? नहीं। तो जब आपने देखना ए बी सी बोला तो यहां पर देखो सी है, और जब जो वर्ड आपके मुख से निकल रहा है वही वर्ड आपको यहां पर दिया गया हो तो इसका ये मतलब है कि वो क्या है, उसका पेयर है। तो ऐसे ही आप लोग यहां पर निकालें। देखो डी के बाद क्या था ई, क्या यहां पर ई है? नहीं। ई के बाद एफ, क्या यहां पर एफ है? नहीं। तो डी ई एफ जी एच आई जे के एल कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। इसी प्रकार से आप यहां पर देखो आई जे के एल एम। अब देखना आई जे के एल एम, तो जब आप एम बोल रहे हो तो यहां पर एम दिया भी गया है, तो इसका मतलब एक पेयर तो आपका हो गया आई एम। कौन सा हो गया? आई एम। और एक लेफ्ट से है, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तब। अब एम हो गया आई जे के एल एम एन ओ पी, कोई पेयर नहीं बना। पी क्यू आर एस टी यू वी नहीं बना। एल एम एन ओ पी क्यू नहीं बना। ओ पी क्यू आर एस नहीं बना। एम एन ओ पी नहीं। ए बी सी नहीं बन रहा और ये भी नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार से हमने क्या पाया कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए केवल एक ही पेयर निकल रहा है जो कि आप लोगों का आई एम। अब देखेंगे राइट टू लेफ्ट। देखें वाई जेड। अब मैंने आपसे कहा जैसे ही काउंटिंग करते समय जेड आ जाएगा आप अपनी सीरीज को वहीं पर रोक देंगे, यानी हम आगे इस प्रकार से नहीं बढ़ेंगे, वाई जेड ए इस प्रकार से नहीं करेंगे, वहीं पर रोक देंगे। अब हम यहाँ से करेंगे सी डी ई एफ जी एच आई। देखना ध्यान से सी डी, क्या यहाँ पे डी है? नहीं। ई एफ जी एच आई, देखिए हमने आई बोला तो यहाँ पर भी आई लिखा हुआ है। इसका मतलब राइट से जब हम लेफ्ट की ओर जाते हैं, राइट टू लेफ्ट, तो एक निकल रहा है आपका पेयर सी आई। कौन सा निकल रहा है? सी आई। इसी प्रकार से ए बी सी डी ई एफ जी एम एन ओ पी। तो आपने क्या देखा? एम एन ओ पी, तो यानी जब पी बोल रहे हो तो पी आ भी रहा है, तो इस प्रकार से एक हो गया आपका एम पी। ओ पी क्यू आर एस एल एम एन ओ पी क्यू आर आई जी नहीं। तो इस प्रकार से आप क्या बोलेंगे कि डिप्लोमेसी जो वर्ड है इसके अंदर 3 पेयर बनने, यानी 3 ऐसे पेयर हैं जिनके भी उतने ही लेटर्स होते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर में होते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं आई एम की बात करूं तो ध्यान से देखना, आई के बाद जे के एल, आई और एम अगर मैं बात करूं, देखना आई जे के एल एम। तो देखो मैंने कहा था आपसे आई और एम क्या है? एक पेयर है। अब पेयर क्यों है? क्योंकि देखो आई और एम के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर केवल 3 ही लेटर आते हैं, जो कि कौन से हैं? जे के एल। तो देखना यहाँ पर भी आई और एम, इन दोनों के बीच में 3 ही लेटर आ रहे हैं। अब चाहे फिर वो कोई से भी लेटर क्यों ना हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये था कि आपको ये बताना होता है कि जितने अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर लेटर्स होते हैं, किन्हीं भी 2 लेटर्स के बीच में क्या उतने ही लेटर्स इनके अंदर निकल रहे हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो मैंने एक निकाला था सी आई, तो देखना सी और आई, अब सी और आई के बीच में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5। तो अब आप देखें यहाँ पे सी डी ई एफ जी एच आई, तो देखो ये तो था आपका इंग्लिश वर्णमाला का क्रम। तो सी और आई के बीच में रियलिटी में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5, यानी 5 है। तो देखो यहाँ पर भी तो 5 ही है, 1 2 3 4 5, यानी सी और आई के बीच में यहाँ पर कितने हैं? 5। यही आपको बताना है। तो इसका बस सीधा सा कंसेप्ट है, आप क्या करें 3 पॉइंट्स को ध्यान रखें, काउंटिंग करें लेफ्ट टू राइट, इसी प्रकार से राइट टू लेफ्ट। और अगर यदि काउंटिंग करते समय कहीं भी बीच में जेड आ जाता है आपको सीरीज वहीं पर रोक देनी है। तो इस प्रकार से आशा करता हूं कि आप लोगों को ये टाइप या ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे इस पर बेस्ड नेक्स्ट एग्जाम्पल को। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि शब्द ऑपरेशन में ऐसे कितने
अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही लेटर्स हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर में होते हैं। तो सिंपल कुछ नहीं करना, बस लेफ्ट टू राइट काउंटिंग करें, लेफ्ट टू राइट पहले। तो देखिए ओ के बाद क्या आता है पी। तो एक बात बताऊं, देखो ओ अगर हम नॉर्मली बात करें ओ पी, तो क्या ओ और पी के बीच में कोई लेटर आता है? नहीं आता। और यहाँ पर भी कोई भी लेटर इन दोनों के बीच में नहीं। तो इस प्रकार से एक तो आपका हो जाएगा ओ पी। क्या हो जाएगा? ओ पी। अब देखें ओ पी। और नहीं तो मैंने आपसे कहा कि देखो सिंपल आप क्या करें, काउंटिंग करें। जैसे देखो ओ, अब आपको पता है ओ के बाद क्या आता है? पी आता है। तो जब आप ओ के बाद पी बोल रहे हो तो क्या यहाँ पर पी दिया गया है? और जब है ना तो इसका मतलब है कि वह क्या एक पेयर बनेगा। ठीक इसी प्रकार से देखें ओ पी के बाद क्या था? क्यू। क्या यहाँ पे क्यू दिया गया है? नहीं, यहाँ पर है ई। इसका मतलब ये पेयर आपका नहीं होगा। अब इसे देखें ओ पी क्यू आर। देखो जब आप आर बोल रहे हो तो देखो आर यहाँ पे है भी ना, तो इसका ये मतलब है एक पेयर आपका हो जाएगा ओ आर। अब देखें ओ पी क्यू आर एस। क्या एस है यहाँ पे? नहीं, टी। जब आप टी बोलते हो तो देखो टी है भी यहाँ पर, तो इस प्रकार से एक हो जाएगा ओ टी। ठीक है। अब देखें ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं बनेगा। अब यहां से चलें पी क्यू आर, यानी पी और आर। देखो जहां हम जिस वर्ड को बोल रहे हैं वो वर्ड दिया गया है, तो इस प्रकार से पी आर होगा। पी क्यू आर एस टी, यानी एक कौन सा होगा आपका? पी टी हो जाएगा, पी टी हो जाएगा। इसके बाद यू वी डब्ल्यू नहीं होगा। अब ई एफ जी एच आई, देखना ई एफ जी एच आई, यानी जब आप ई से आई जा रहे हो तो एक पेयर आपका ई आई भी बन रहा है। अब देखें आई जे के आर एस टी, एक बनना आपका आर टी। क्या बनना है? आर टी। इसी प्रकार से यू वी डब्ल्यू ए बी सी डी ई टी यू वी डब्ल्यू आई जे के ओ पी नहीं बन रहा। अब आपको चलना है राइट टू लेफ्ट। एन ओ, अब देखना एन और एन के बाद तुरंत क्या आता है? ओ, और ओ आपको यहां पर दिया भी गया है, तो इस प्रकार से एक आपका ये बनेगा एन ओ। ठीक है। और इसे आप लिखेंगे राइट टू लेफ्ट वाले में। ठीक है। एक तो बन रहा है एन ओ, एक ओ पी क्यू आर एस टी यू बी नहीं बन रहा। ओ पी क्यू आर एस टी यू बी आई जे के एल एम एन ओ। अब देखना आई जे के एल एम एन ओ, यानी एक बन रहा है आई ओ। क्या बन रहा है? आई ओ। आई ओ के बाद देखें टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ए बी सी डी ई आर एस टी यू ई एफ जी और पी के बाद आता है क्यू। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इस प्रकार से इस ऑपरेशन वर्ड के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो पेयर बनेंगे वो कितने बनेंगे? 9 बनेंगे। और इसी तरीके से आप लोगों को इनका आंसर देना है। अब हम देखेंगे इस पर बेस नेक्स्ट एग्जाम्पल को। जैसे किसी व्यक्ति ने आपसे कहा कि मेटिक्यूलस वर्ड में कितने अक्षर युग्म है? तो मैंने कहा सिर्फ आपको क्या करना है? काउंटिंग करना है। किस तरीके से? ऐसे देखो एम एन, और देखो जिस वर्ड को आप बोल रहे हो अगर वही वर्ड उस नंबर पर आ जाए तो वो आपका क्या कहलाएगा? एक पेयर कहलाता है। तो एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। तो देखना ध्यान से एम एन, क्या एन है यहाँ पे? नहीं। ओ पी क्यू आर एस टी यू। देखो जब हमने यू बोला तो यहाँ पर भी क्या यू, तो इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हुए एक तो निकलेगा आपका एम यू, यानी एक तो बन जाएगा एम यू। ठीक है। और यू के बाद क्या था? वी, तो मतलब नहीं बन रहा। अब ई एफ जी एच आई जे के एल एम नहीं बन रहा। टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मैंने कहा जेड आते ही सीरीज रोक देना, आगे आपको काउंटिंग करनी ही नहीं है। आई जे के एल, देखना आई जे के एल, तो आई और एल आपका एक बन रहा है। और आप लोग जानते भी हैं, देखो आई और एल के बीच में केवल 2 ही लेटर्स तो आते हैं इंग्लिश वर्णमाला के अंदर, तो इस प्रकार से आपका एक पेयर ये भी होगा। के एल एल के बाद एम एन ओ सी डी ई एफ जी एच यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एल एम एन ओ पी क्यू नहीं बन रहा आगे। अब चलेंगे आप राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट देखिए एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड यू
VWXYZ OPQRST, देखना OPQRST यानी OT, एक आपका बन रहा है OT राइट टू लेफ्ट में। अब TUV, इसके आगे देखें UVWXYZ CDEFG IJKL TUV और EF। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, MUIL और OT, यानी इसके अंदर कितने बनेंगे, 3 आपके लेटर्स बनेंगे, यानी 3 पेयर बनेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को जो टाइप 3 था लेटर पेयर बेस्ड क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आया होगा। मिलेंगे फिर हम एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।